अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आपको कल लगा कल के व्लॉग में कि मेरी आवाज़ चेंज लग रही थी, तो जनाब सोचें, रात को हम लोग गए थे दावत पे। अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठी थी तकरीबन 7 सवा 7 बजे, और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने वॉइस ओवर करना स्टार्ट किया। तो आपकी आवाज़ अभी भी इस वक्त भी ऐसा ही है, क्योंकि मैं रात में कल गई थी इस एक्टिविटी पे। सुबह उठी हूँ, उठते साथ खामोश, पूरी रात आप सोए होते हैं, जब आप उठते हैं ना सो के, तो आपकी आवाज़ चेंज हुई होती है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। तो मैंने कहा भाई आपको ताज़ा ताज़ा चीज़ें दिखाना बड़ा ज़रूरी है। तो ये है जनाब क्रिसमस की सेलिब्रेशन जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, आप इतने सालों से मुझे फॉलो कर रहे होंगे, जो लोग मुझे काफ़ी सालों से फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटीज़ में बाहर नहीं जाती। लेकिन चूँकि अम्मी आई हुई हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा अम्मी को तो ये सब चीज़ें दिखाएं ही जाके, ताकि उनका वो ये एक्सपीरियंसेस बनते हैं ना, उनको भी पता चले कि यहाँ पे लोग अपने मज़हबी त्यौहार या जो उनकी रिलीजियस हॉलीडेज़ होती हैं, जो उनके रिलीजियस डेज़ होते हैं, वो उनको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो अच्छा, अब हम जिस सिटी में रहते हैं वहाँ पे एक स्ट्रीट है, आई थिंक वो 1968 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं मेक श्योर करूँगी दोबारा। आई थिंक इट्स फ्रॉम 1968 से ये एक स्ट्रीट थी जिसमें लोग ना क्रिसमस की सेलिब्रेशन को ऐसे सेलिब्रेट करते थे कि पूरी स्ट्रीट उसको ना अच्छे से डेकोरेट करती थी अपनी स्ट्रीट को। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ऐसा होना स्टार्ट हुआ कि वो इतनी फेमस हो गई कि अब ये स्ट्रीट जो है तकरीबन पूरा दिसंबर टिल फर्स्ट ऑफ जैन, वो न्यू ईयर तक ये रहती है। तो जो भी पूरा एक मंथ होता है ना इनकी सेलिब्रेशन का, उसमें एवरी शाम 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक यहाँ पे इतनी दुनिया आती है कि ये एक अट्रैक्शन है हमारे सिटी की, कि यहाँ पे लोग क्रिसमस की लाइट्स देखने के लिए आते हैं। और इस स्ट्रीट का नाम है जी कैंडी केन लेन। और हम लोग भी आ जाएँ यहाँ पे। आपको मैंने भी ट्रैफिक दिखाया, ट्रस्ट में मेन रोड से लेके इस स्ट्रीट तक आते हुए हमें इतना टाइम लगा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स हम रोड पे स्टक रहे। उसके बाद जैसे हम स्ट्रीट में एंटर हुए, तो फिर वो स्टॉप साइन था, ऑल वे जो होता है स्टॉप साइन, और उस पर भी आपको पता है कि ये बड़ा ही मुश्किल होता है कि एक गाड़ी जा रही है फिर दूसरी जा रही है। और अगर आज आप नोट करें तो आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं। और ये वॉक करने की रीज़न है क्योंकि आज हमारे पास वेदर था +5। कैन यू इमेजिन, 25 दिसंबर, और हमारे पास टेम्परेचर था +5। तो यही मैं सबको बताती हूँ, जब लोग कहते हैं ना कि आपके पास बड़ी ठंड होती है, बड़ा ठंडा मौसम होता है, तो हमेशा मैं कहती हूँ कि ठंड तो होती है, लेकिन यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी होती है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी अच्छा मौसम। तो आज का मौसम जो है मैं आपको बता नहीं सकती कितना अच्छा था। आई विश कि हमें कहीं पार्किंग मिलती, और आई विश कि अगर अम्मी चलने को तैयार होती तो आज हम लोग भी वॉक ही कर रहे होते इस पूरी स्ट्रीट में। क्योंकि जितने लोग वॉक कर रहे थे ना, मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनको देखना, उनको वॉक करते हुए इंजॉय करते हुए देखना। और आज मैंने स्टॉल्स भी देखे, लोगों ने हॉट कॉफ़ीज़ के स्टॉल लगाए हुए थे जो कि बेच रहे थे, फ्री में नहीं दे रहे थे। लोग स्कार्फ बेच रहे थे, लोग अपने छोटे छोटे स्टॉल्स में चीज़ें बेच रहे थे, जो भी होममेड चीज़ें होती हैं, हैंडमेड चीज़ें होती हैं। तो मुझे इतना मज़ा आया, और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आप लोगों के लिए सब चीज़ें कैप्चर करूं। ऑल दो स्ट्रीट की साइड पे थोड़ी पार्किंग थी, गाड़ियां खड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं ये स्ट्रीट आपको कम्प्लीटली अच्छे से दिखाऊं। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। इस स्ट्रीट में अगर आपने वैसे कहीं आना जाना हो ना, तो इस स्ट्रीट से मैंने सुना है कि जो इनके ओनर हैं इन घरों के, वो लोग अपनी बैक एलीज यूज़ करते हैं, वो अपने फ्रंट साइड को यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है यहाँ से ना वो निकल सकते हैं ना कि वो यहाँ से एंटर हो सकते हैं। तो ज़रा चेक करें, उन लोगों की डेडिकेशन को चेक करें, उनकी मोहब्बत चेक करें अपने इस स्पेशल डे के लिए, कि वो पूरा 1 महीना अपने फ्रंट साइड को यूज़ नहीं करते। अगर उन्होंने यूज़ करना है तो अपनी बैक साइड को यूज़ करते हैं, ताकि जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं वो उसको एंजॉय करें। और आप मेरी बातें तो सुन ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप सिर्फ डेकोरेशंस देखें कि हर घर ने क्या कुछ डेकोरेट किया हुआ है, कितना कुछ डेकोरेट किया हुआ है, इतना खूबसूरत। और मुझे वॉक करने वालों पे इतनी जेलसी फील हो रही थी कि वो सारे जो है ना, वो हर जगह पे पिक्चर्स बना रहे थे। ये ज़रा दरख्त देखें, कितना बड़ा दरख्त है, ये इतने बड़े लोग साथ चलते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे चींटियाँ छोटी छोटी, यानी इतने बड़े दरख्त, और पूरे दरख्तों के ऊपर भी लाइट्स, और हर घर के बाहर लाइट्स। हर घर की डेकोरेशन दूसरे घर की डेकोरेशन से डिफरेंट है, किसी ने कोई थीम बनाया हुआ है, किसी ने कोई थीम बनाया हुआ है। तो अम्मी ने भी बड़ा एंजॉय किया। अम्मी कहती भाई ये तो मुझे ख्वाबों की गली लग रही है, इतनी हसीन गली, इतना लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं।
लेकिन यहाँ की खूबसूरती पता क्या है, जब हम बाहर जाते हैं ना मेन रोड के ऊपर या बाकी स्ट्रीट्स के ऊपर, तो उन आपको पता नहीं चलता कि आज उनका उनका मैं तो ईद डे ही कह सकती हूँ कि आज वो उनकी ईद है, कि वो अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बड़े डिसेंटली चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम अपना बचपन याद करें, पाकिस्तान में लोग ख़ास तौर पे जो यंग बॉयज़ होते थे बाइक्स पे, और बाइक्स की आवाज़ें इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ों में म्यूज़िक और बड़े बड़े फूड स्टॉल। ठीक है, उस चीज़ का एक अपना चार्म होता था, हमें लगता था कि ये ईद से ये कनेक्ट करते हैं हम इन चीज़ों को देख के। लेकिन उधर दूसरी साइड पे देखा जाए तो फैमिलीज़ के लिए बाहर निकलना, लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे बाहर निकलना आई थिंक इम्पॉसिबल था। ऐसा नहीं था कि पॉसिबल था, इम्पॉसिबल था। ये देखिए ये स्टॉल लगा हुआ है, बातें कर रही हैं, ये देखिए स्टॉल लगा, ये लड़की बेच रही थी, आपको स्कार्फ वगैरह बेच रही थी। हाँ, तो मैं बता रही थी कि वो हमें देखना अच्छा लगता था या सुनना, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो आपको एज़ आपकी जो आपकी इंडिविजुअल पर्सन की जो एक वो होती है ना फ्रीडम होती है, उसको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं हमें। यहाँ पे आप लोग कोई भी मौका है, कोई भी चीज़ें हैं, लोग सड़कों पे तमीज़ के साथ जाते हैं। उनका आपको सड़कों पे, घरों के बाहर, मेरे नेबर्स में सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद, लेकिन यकीन करें किसी एक के घर से मुझे कल आवाज़ आई हो कि किसी ने लाउड म्यूज़िक लगाए हैं या किसी ने बहुत बड़े बड़े गेट टुगेदर किए। गेट टुगेदर होंगे, मुझे पूरी अपनी स्ट्रीट में बहुत सारी गाड़ियां नज़र आ रही थी, लेकिन उन गाड़ियों में खामोशी थी, उन गाड़ियों में कोई म्यूज़िक नहीं था, वो लाउड आवाज़ें नहीं थी। सब जो लोग कर रहे हैं घरों के अंदर कर रहे हैं, घरों के बाहर के लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। और जो हम लोग हैं, हम लोग तो जब तक पूरे मोहल्ले को ना दिखाएं हमें तो वो कहते हैं ना सुकून नहीं आता। तो ये कल्चरल चीज़ें भी हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि वो बहुत बुरा है और ये बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि अब मुझे इतने साल हो गए ना इधर रह के, तो अब मुझे आहिस्ता 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 मुझे इन चीज़ों के साथ ज़्यादा मैं कनेक्ट करती हूँ। हाँ, मुझे कभी कोई उस माहौल में लेके चला जाए, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे वो अच्छा नहीं लगेगा, बड़ा वो फेस्टिव सा एक फीलिंग होती है, लेकिन अगर उसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ना थोड़ी मुश्किल हैं उनको हैंडल करना। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। तो बातें बातें करते करते ना मुझे वही वाली बात है कि जब हम छोटे होते थे ना, ईद होती थी, हमारी अम्मी हमारे पर्स में पैसे देती थी ईदी के, तो हम सारी कज़न्स मिल के जाया करती थी खाने पीने के लिए, और इतना रश होता था, इतना। जो हमारे पास से एक रोड था, उसका नाम था ईदगाह रोड, और उस रोड के ऊपर जाते थे हम लोग वॉक करने। वहाँ पे दोनों साइडों पे स्टॉल्स ही स्टॉल्स होते थे, और इतना रश, पूरी रात वहाँ पे चांद रात को कुकिंग होती थी, लोग पकाते थे, पूरी रात लोग जागते थे। और फिर ईद का पूरा दिन उनकी इतनी बिक्रियाँ होती थी, लोग ख़रीदते थे, खाना पीना, बाहर से चीज़ें आ रही हैं, तो वो बड़ा एक माहौल होता था। लेकिन इनकी चीज़ें और तरह से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम और तरह से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी डिसेंसी है हम लोग हैं ना, और हम लोग हैं भी पंजाबी, तो पंजाबी जो होते हैं वो कहते हैं दिल खोल के हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, बेशक वो शादियाँ हों, बेशक वो ईद बकरा ईद हो। हम लोग ना वो कहते हैं ना दिल को ना वो कोई उस पर ना हम लोग कोई जबर नहीं करते, जो दिल कहता है हम वही करते हैं। तो वही चीज़ें ये हमारा एक्चुअली जो मैं और मेरे हस्बैंड है ना, हम लोग दो कल्चर्स के बीच में हैं। हम लोग ने आधी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी, आधी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारी है। मैंने तो मोस्ट अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी अब कनाडा में गुजारी है। अब मुझे ज़्यादा साल यहाँ पे हो गए जितने मैंने पाकिस्तान में गुजारे थे। तो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये ट्रांज़िशन, इन चीज़ों को समझना। लेकिन मेरे बच्चे तो इस चीज़ से ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। अब ईद बकरा ईद भी यहाँ पे होती है, तो उनको यहाँ के माहौल के मुताबिक ईद बकरा ईद को मनाना अच्छा लगता है। तो वही चीज़ें, सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर दिखाती जाऊँ, ताकि आपको भी पता चलता जाए कि यहाँ पे चीज़ों को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कितनी खूबसूरती हैं। और ये देखें लोगों ने प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं, लोग अपने पता नहीं क्या क्या, यार मुझे लगता है कि भाई क्या ज़िंदा दिल कौम है ये, भाई क्या खूबसूरत कौम है। ठंड हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं, अपने पेट्स को लेके आए हुए हैं। सब लोग मोस्टली पजामाज में थे, क्योंकि आपको पता है क्रिसमस ईव पे ये लोग पजामाज पहनते हैं, तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। तो मेरी भी कोशिश थी कि अम्मी के साथ साथ मैं आज आपको भी दिखा दूं। और आप सोचें, आज मौसम इतना अच्छा था, मैंने अपनी कार की विंडो डाउन की और मैंने ये सारी वीडियो बैक सीट पे बैठ के, क्योंकि अम्मी को मैंने फ्रंट सीट पे बिठाया था, बैक सीट पे बैठ के मैंने ये सारा पिक्चराइज़ किया है सिर्फ आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी एफर्ट्स और ये चीज़ें आपको अच्छी लगती होंगी। और मेरे वो लोग, मेरे वो ऑडियंस जो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। और जो लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते, वो वैसे ही देखें इसको और इन्जॉय करें। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हर चीज़ की एक वो कहते हैं ना कि लोगों की एफर्ट्स को ही हम लोगों को ना करना चाहिए। और जब आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ डाइवर्सिटी होती है, वहाँ पे आपको दूसरे रिलीजन्स की
उनकी सेलिब्रेशंस को, उनकी एक्टिविटीज़ को भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि मैं करती हूँ। मैं हर रिलीजन की सेलिब्रेशन को, एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, उनको विश करती हूँ जो जो चीज़ें वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ का पता है, जो इंसान जिस भी अकीदे से है, जिस भी अपने मज़हब से है, वो उसमें बहुत खुश है और मैं उसके लिए बड़ी खुश हूँ। तो आप सब लोगों के लिए जो सेलिब्रेट करते हैं, मेरी तरफ से बहुत, बल्कि मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आई विश कि ये जो आपका जो हॉलीडे सीज़न है, जो आपका क्रिसमस सीज़न है, ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आए। अच्छा, अब अम्मी का ये पहला एक्सपीरियंस था ना, तो अम्मी तो बड़ी हैरान हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ईद बकरा ईद पे ना डिफरेंटली हम लोग करते हैं चीज़ें। तो अम्मी को स्पेशली मेरा दिल था कि मैं अम्मी को लेके जाऊं। तो जाना के पापा कहते हैं आज चलते हैं, आज चलते हैं। वैसे तो ये 1 जन तक था ओपन, लेकिन हमने बोला कि नहीं, आज चलते हैं, ताकि अम्मी को आज के दिन के मुनासबत से ये चीज़ें हम दिखाते हैं। तो हम लोग तकरीबन घर से निकले थे, आई थिंक 6:15 6:30, और हमें घर आते आते 9 बज गए थे। और ये सिर्फ एक स्ट्रीट है, लंबी सी एक स्ट्रीट है, लेकिन हमें बहुत टाइम लगा था। एक्चुअली आपको गेट इन टू दैट स्ट्रीट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था। निकलना बड़ा आसान था, आराम से हम लोग एक स्ट्रीट का हमने एग्ज़िट लिया और हम आराम से मेन रोड पे आ गए। फिर अंदर आपको पता, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, ये इतनी स्लो ही कार चल रही थी, और कोई लोगों ने सीट बेल्ट्स नहीं लगाए हुए थे, कोई रूल फॉलो नहीं हो रहे थे। लोगों के बच्चे फ्रंट सीट पे बैठे हुए हैं, सन रूफ से निकल के देख रहे हैं, क्योंकि वो इंजॉय कर रहे थे ना। ये स्ट्रीट रोड तो नहीं है ना, वो तो बस उसको दिखा रहे हैं, वो ये व्यूइंग स्ट्रीट है। और आई विश कि हम लोग यहाँ पे उतर के कोई पिक्चर्स वगैरह बना सकते, वो हमने नहीं बनाई हैं, लेकिन वैसे बहुत अच्छा हम लोगों ने टाइम गुजारा है। तो ये 1-1.5 घंटा हमें टोटल लगा था स्ट्रीट में, और मैंने बड़ा इनको अप्रिशिएट भी किया कि इतनी खूबसूरत तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, इतना अच्छा डेकोरेट करते हैं, और अच्छा खासा देखेंगे टाइम एंड एफर्ट लगती है। जो ये बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, या इस तरह की कुछ चीज़ें बनी हुई हैं आइस की, मेरा ख्याल है वो तो फॉर श्योर ये लोग ना कोई प्रोफेशनल लोगों को हायर करते होंगे, जो आते होंगे और वो बड़े बड़े लैडर्स लेके आते होंगे, तो वो ये डेकोरेट करते होंगे। लेकिन वही वाली बात है कि साल में एक दफ़ा ये टाइम आता है और लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं खुशियों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो चलें जनाब जी, यही था जी मेरा आज का व्लॉग। आज मैंने पूरी स्ट्रीट्स आपको दिखा दी हैं, एंड आज आपको पता चला होगा कि कैंडी केन लेन जो है वो कैसी नज़र आती है, क्योंकि गुल ने आपको फ्रॉम 1 पॉइंट टू, वो कहते हैं ना, लास्ट पॉइंट तक मैंने आपको ऑल टुगेदर सब कुछ चीज़ें दिखा दी हैं। होपफुली कि आपको सब अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।